यूक्रेन ने रूसी सरहद से मुत्तसिल सोमी शहर के पूरे शुमाल मशरक़ी इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया। सोमी के गवर्नर ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। दूसरी तरफ रूसी फौजें डोनबास के महाज पर बड़े हमले की तैयारी कर रही हैं। इस बीच यूक्रेनी सदर का कहना है कि बोरोडेनका में बड़ी तबाही हुई है। उन्होंने इसे बोचा से कहीं ज्यादा भयानक तबाही बताया। बोरोडिनका में राहत कार्य हुनूस जारी है। यूक्रेन की सरकार अगर कहती है कि बोरोद्यांका की तबाही बूचा और इरपिन से ज्यादा है, तो उसकी बानगी जमीन पर भी देखने को मिल रही है। मेरे पीछे एक भारी भरकम बिल्डिंग थी जो बीच से टूट गई है। एक मिसाइल हमले में बीचों बीच बिल्डिंग टूट गई क्योंकि मिसाइल वहीं पर आके लगी थी। एक तरफ का हिस्सा जला हुआ है, दूसरी तरफ का हिस्सा ठीक है, लेकिन बीच का हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। अब ये यूक्रेन का कहना है कि इसके नीचे यानी यहां पर बेसमेंट में कुछ लोग छुप गए थे आकर के। जब हवाई हमले का सायरन बजा तब कुछ लोग बेसमेंट में, अमूमन यहां पर बेसमेंट में बंकर होते हैं जहां पर कुछ लोग छुप गए थे, और उनका कहना है कि जब ये खाली हो जाएगी जगह तब हम बता पाएंगे कि यहाँ कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों की मौत हुई है। तो ये पूरा हिस्सा देखिए, एक हिस्सा इसका पूरा बिल्डिंग का जला हुआ है, दूसरा हिस्सा बीच का ध्वस्त हो गया है पूरी तरह से, और तीसरा हिस्सा डैमेज तो है लेकिन वो सही सलामत दिख रहा है। ये पूरी एक बिल्डिंग थी, जैसे पीछे की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इसके पीछे इतनी ही बड़ी एक बिल्डिंग है, वैसे ही ये बिल्डिंग थी, लेकिन इस बिल्डिंग में बीचों बीच मिसाइल गिरी है और ये पूरा ध्वस्त हो गया है। तो यूक्रेन अब कह रहा है कि बूचा से ज्यादा लोगों की मौत हुई है बोरोदेंका में। अब इस बात की पुष्टि होना अभी बाकी है कि कितने शव मिलते हैं इन ऐसी जगहों से जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार जो दमकल कर्मी हैं या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो लोग आकर के यहाँ पर खोजबीन कर रही है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मलबा निकालना जरूरी है और वो मलबा निकालने का काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, बोरोदेंका। न्यूज 18 नुमाइंदे अरुण ने टेरिटरी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट वजीर एलेक्सी से बात की और मौजूदा सूरत हाल पर उनसे बातचीत की। We have with us Territory and Community Development Minister, Mr. Alexei. Mr. Alexei, I can see the devastation here by Russian forces. What is your estimate? Because Ukraine is saying for last 2 days that this is more worse than Bucha. Right now we are witnessing the results of this devastating and bloody war that we are facing recent 43 days. I'm sorry. And of course this is a terrible picture that you can see now. The damages are really crucial and devastating. The bombs from the aircrafts, you can see they've been falling on the heads of the civilians of Ukrainian towns and cities and villages. And of course this is completely not acceptable situation. What I can say that the concrete results and the estimation will be calculated within next few days. We are here now with several experts from different offices that are working now officially to understand the outcome of these events. Your question regarding the comparison to Bucha and Borodyanka. Yes. First of all, I would like to say that every life is important for us, and we are still in the process of the estimation of the results. I think it's comparable, Bucha and Borodyanka, and you can see from the multi-story apartment buildings that they are completely destroyed. And this is not the on-ground shelling, earth to earth. This is bombardment from the sky, and a lot of people dead, and we are still identifying their remains under the remaining parts of the building. So somebody was telling me that they went inside bunkers behind the building, bunkers, and they the bomb came and they all died. So any estimate by your authorities how many people died here in Borodyanka? Well, I cannot tell you the concrete number at this very moment. You can see that our personnel is on the ground actively working, and every moment they might find out a new remaining, and I'm sorry to say, sorry to admit that there are people remaining in bunker.
and finally we will have the concrete numbers within few days. I'm sorry not to answer directly. Thank you for talking to me. My last question: what is the way ahead? What do you think that is it going to stop right now, or you think that they will come again? What is the your information, your government's information and assessment? What this is over? We cannot comment on the future plans of the aggressor. Nevertheless, it was absolutely clear that the general plan was the whole Ukraine, and it might remain still. At this very moment, the focus, as we can see, is on the east, and this would be the main concentration of the army. Your government have been saying consistently that Putin is accused of war crime. Yes. After seeing this, what you have to say? I have to say that we are witnessing right now the bloody, devastating results of this aggression. And already we can see that we are finding out the remains of the people in many different places. And these things cannot be explained. This cannot be explained in 22nd century how it might happen. And of course, this is a war crime, and there's no other word. And this is not comparable with a human being, what I can say. Thank you, Mr. Alexei, talking to me. Pleasure talking to me. Thank you. Pleasure. Thank Pleasure. you. Thank you.